नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 इसलिए आके बाकी दानिश्वरों के बीच में बैठ गया है कि खबर जरा डरावनी है। अच्छा। और आपको पता है कि न्यूज जेम्स बॉन्ड बहुत दिलेर आदमी है, बेशक। इसलिए कल्ला फिरता हुआ डरेगा। आप सब लोग जानते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो चपकलश चल रही है, जी। बल्कि जंग भी चलती रही है। हम्म। अब इतनी मजाया जंग हो रही है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। बताइए। अब जो जंग आपस में की जा रही है उसमें अपना असलहा नहीं इस्तेमाल हो रहा, अच्छा। बल्कि ऐसी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चे तो शायद थोड़ा बहुत डरें, मगर जो समझदार लोग हैं, जो बुजुर्ग हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी हंसी निकलेगी। बताइए। क्या खबर है जेम्स बॉन्ड, बताओ तो सही। खबर कुछ यूं है कि थाईलैंड के हमसाया मुल्क कंबोडिया ने इल्जाम लगाया है हाँ। कि थाईलैंड उनकी सरहद पर लोगों को डराने के लिए भूतों की आवाजें इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है जी कि रात के वक्त कुत्तों के भौंकने, जंजीरों की झनकार क्या? और भूतों की रिकॉर्ड शुदा आवाजें इंतहाई ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर्स के जरिए नशर की जा रही हैं, अच्छा। जो सरहदी इलाकों में मुकीम शहरियों में खौफ, घबराहट और जहनी अजियत का बायस बन रही हैं। ओए ओए ओए। अब जरा देखो ना हाँ कि जी। लाउड स्पीकर के ऊपर जो सरहद के नजदीक जो लोग रहते हैं, जी जी। वो मुख्तलिफ आवाजें सुनेंगे तो उन बेचारों को तो डर लगेगा ही। हाँ जी, जी हाँ। बिल्कुल। इस हवाले से कंबोडिया के जो सेनेट के सदर हैं ना जी, हन सेन, जी। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि थाईलैंड ने मुतनाज़िया सरहदी इलाकों में खौफनाक और तेज आवाजों के जरिए नफसियाती जंग शुरू कर रखी है। ये जो आवाजें हैं, ये जो शोर है, ये बच्चों की जहनी सेहत पर मनफी असरात डाल रहा है सही। और खौफ और सदमे की अलामात पैदा कर रहा है। वाकई जेम्स बॉन्ड, ये तो बड़ी अजीब सी खबर है कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो जंग है ये मजाया सीन में दाखिल हो चुकी है। हाँ। आप देखें ना जरा, बॉर्डर पर रहने वाले 24 घंटे कंफ्यूज रहते हैं कि ये असली भूत की आवाज है या प्रोपेगेंडा भूत की। आप फिर देखें ना कि अच्छा भला बंदा गली में जाता हो, क्या? अचानक कुत्ते के योर योर से भौंकने की आवाज सुनकर वो बेचारा तो घबरा के या नाले च छाल मार देगा या जेड़ा बूहा खुला है फटाट उन्हां दे अंदर वड़ जाएगा। हाँ। कुत्ते की आवाज तो डरदा बेचारा घर वालियां कोलों कुट खा पवे, अगले रौला पा देंदे होणगे चोर 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 चोर, और वाजे करते हुए कि नहीं जी मैं कुत्ते से डर के आपके घर में दाखिल हो गया हूं। हाँ। 10-12 लिटर तो उसे वाज जाएंगे बेचारे को। और अगले दिन अगर वो बेचारा गली में गुजरता हुआ कुत्ते के भौंकने की आवाज को नजरअंदाज करके नॉर्मल चल रहा हो, हाँ। तो मिनट बाद पता लगे उन्हें सच्ची मुच्ची का कुत्ता पै गया। हाँ हाँ, वो बेचारा प्रोपेगेंडा कुत्ता समझे, ते बाद च जदों दी लत्त फड़ी जाए कुत्ते दे चाके च, हाय। फिर उन्हें पता लगे नहीं तो ये असली वाला ही यार। यानी कि प्रापू गंडे वाले कुत्ते ने जुतियां पवा दित्तियां ते असली कुत्ते ने टीके लवा दिते। देखो ना क्या हालत हो रही है उन बेचारों की। हाँ जी। जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं उनका तो नफसियाती मरीज होना बनता है। जेम्स बॉन्ड, प्रोपेगेंडा वॉर के भी कुछ उसूल होते हैं। जनूबी कोरिया की तरफ से शुमाली कोरिया के खिलाफ लाउड स्पीकर मुहिम का आगाज इसलिए किया गया कि शुमाली कोरिया की तरफ से कूड़ा करकट वाले गुब्बारे भेजे जा रहे हैं। अब देखो ना ये रहा, गुब्बारों में कूड़ा करकट भर के तो भेजना शुरू हो गया। हाय। ये सिर्फ हमारा कल्ले का ही रोना नहीं जी। है। आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह कि इंडिया जो है ना जी, हाँ जी। हाँ जी। अब बॉर्डर के ऊपर को कबूतर उनकी तरफ घुसता था ना, तो वो कहते थे कि ये जसूस कबूतर है। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने बेचारियों ने तो पाकिस्तान तो डर के कई बांदरां की इन्वेस्टिगेशन की। बांदरां को पूछते रहे ने कि तू लाहौर ते नहीं आया है। सही दस, तेरी मेहरबानी है, लाहौर चिड़िया घर कितनी देर रहे हैं। वो बांदर बेचारे अगो तरले रहिंदे रहे ने कि नहीं भाई जी मैं ते आवारा बांदर हाँ, बल्कि मैं इंडिया दा ही बांदर हाँ, मैं तो इधर ही फिरदा रहना वा। नहीं पहले तो नहीं तेनों किधरे वेख्या। हाय। बांदर बेचारा अगो तरले लैन दिया हुंदा कि यार की हो गया तुहानू इंडिया दी फौज नू।
हाले कल मैं तेरे सामने खलो के किन्नी देर करके गया मैं तेरे सामने ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ अच्छा ये जो अभी अली मुमताज साहब ने बताया है जनूबी करोड़िया और शुमाली करोड़िया ने जो आपस में जंग करोड़िया होता है कि क्या होता है चलो कोई नहीं चल जाता लोगों को समझ तो आ रही है आ ही रही है कोरिया यार कोरिया कोरिया हाँ ये जो शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया में कूड़े क्रिकेट और प्रोपेगेंडा पंफलेट से भरे हुए हजारों गुब्बारे भेजे थे हाँ जी जो जनूबी कोरिया के 60 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत सियोल तक भी पहुंच गए थे अच्छा वो गुब्बारे जहां पड़ते थे वहां गंदगी फैल जाती हाय 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 जो कि वो कूड़े क्रिकेट से और गंद से भरे भरे होते हुए थे हाँ जी थे। इस प्रापेगंडे के जवाब में जनूबी कोरिया ने फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे दी थी इतना वो अक गए थे जिसके बाद फिर शुमाली कोरिया ने गुब्बारे भेजने बंद किए या शायद भाई गुब्बारे वाला टुर गया होवे यार भाई गुब्बारे वाले को लै गई ਉਹਦੇ ਚ गंद भर दियो हाँ हाँ बड़ी बड़ी अजीबो गरीब टेंशनें क्रिएट हुई रही हैं दुश्मन ममालिक में अच्छा जी मुझे याद है कि 1970 की दहाई में जब चीन और ताइवान के दरमियान जंग हुई थी हाँ जी तो ताइवान के जजीरे के मोए पर ताइवान की तरफ से हाँ हाँ चीन के खिलाफ ऐसी ही एक मुहिम चलाई गई थी जी ताइवान ने साहिल समुद्र पर एक 10 मीटर ऊंची दीवार बनाई थी अच्छा जिसमें बड़े 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 पावरफुल लाउड स्पीकर नस्ब किए गए थे ओ और उनका रुख चीनी इलाके की तरफ था हाय और लाउड स्पीकर्स वाली इस दीवार का नाम था बाकायदा बेशन रेले वाल अच्छा ये दीवार सीमेंट और सरिये से तामीर की गई थी और इसमें 48 ताकतवर इंतहाई तगड़े स्पीकर नस्ब किए गए जिनकी आवाज 25 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है इन लाउड स्पीकरों से सारा दिन ऊंची आवाज में म्यूजिक बजा के वो चीन के लोगों को उसे सुनने पर मजबूर करते थे हाय और ऐसी ऐसी खौफनाक किस्म की म्यूजिक कैसेट लगाते थे हाँ कि अगले बेचारे चीख उठते सन 1970 में क्यों चीख उठते थे उस वक्त तो चाहत फतेह अली खान है ही नहीं था भाई जी दुनिया भली सो भली वाह चाहत फतेह अली उस दौर में नहीं होगा तो कोई गोगा जी होंगे अच्छा आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो जो थे ना जी स्पीकर लगाए हुए हाँ जी हाँ जी उनसे ताइवानी गानों या तकारीर वगैरह से चीनी फौजियों को बगावत पर उकसाया जाता था चीन को गालियां दी जाती थी और गलत खबरें भी सुनाई जाती थी ओ देखो ना जरा कुछ महीनों के स्यापे के बाद चीन ने अपने इलाके में भी एक